Hello class, a very good morning to all of you. Class 8 NCERT Mathematics, we were discussing chapter number 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात यानी कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। हम लोग चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 का डिस्कशन कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए, एक फैक्ट्री को कुछ बोतलें या कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 63 दिन में बनाने के लिए 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए 54 दिन में बनाने के लिए 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? देखेंगे ध्यान से। देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर काम हमें करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक फिक्स काम को हमें करना है, ठीक, अगर हम उसी काम को करने में बहुत सारी मशीनें लगा देंगे इकट्ठा, ठीक, तो वो काम हमारा जल्दी निपट जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा काम, ठीक है। और अगर कम मशीनें काम पे लगाएंगे तो हमारा काम काफ़ी दिन तक चलेगा। ओके, राइट है। तो वैसे ही उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों को काम पर लगाना पड़ा, ठीक। जब 63 दिन में काम को ख़त्म करना था तो उन्होंने कितनी मशीनों को काम पर लगाया? 42 मशीनों को काम पर लगा दिया, ठीक। अब उतनी ही वस्तुएं, जितना काम उन्होंने पहले करके दिखाया था, उतने ही काम को 54 दिन में बनाने के लिए 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर देखिए, दिनों की संख्या क्या की गई है? घटाई गई है। दिनों की संख्या घटाई गई है, तो दिन अगर घटेंगे तो मशीनें ज़्यादा लगेंगी। बात समझ में आई ना? काम को हमें जल्दी ख़त्म करना है तो मशीनें हमें ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, ठीक। तो एक क्वांटिटी को हम कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक। तो ये है आपका प्रतिलोम समानुपात यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, प्रतिलोम समानुपात है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना 54 दिन में बनाने के लिए X मशीनों की आवश्यकता होगी। माना वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, माना वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए X मशीनों की आवश्यकता होगी। ओके, X मशीनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर पहला है हमारा दिनों की संख्या, ओके, और उसके बाद है अपॉन में मशीनों की संख्या, ओके। तो जब हमें काम 63 दिन में ख़त्म करना था, 63 डेज में ख़त्म करना था, तो हमें कितनी मशीनों की आवश्यकता हुई थी? 42 मशीनों की। देखो ये लिखा हुआ है ना, 63 दिन में काम खत्म करना था तो 42 मशीनों की आवश्यकता हुई थी, 42 मशीनों की आवश्यकता हुई थी।
और इसके बाद दिया हुआ है उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये दिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिन। तो दिन को हम दिनों की स्पेस पर रखेंगे, यानी कि कितने दिन में ख़त्म करना है? 54 दिन में ख़त्म करना है। तो 54 दिन में ख़त्म करने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? हमने माना यहाँ पर कि x मशीनों की आवश्यकता होगी, राइट है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये आंकड़े प्रतिलोम समानुपात में हैं, चूंकि दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, चूंकि ये आंकड़े प्रतिलोम समानुपात में हैं, प्रतिलोम समानुपात में हैं। तो जब आंकड़े प्रतिलोम समानुपात में होते हैं तो 63 का 42 से मल्टीप्लाई और 54 का x से मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 54 मल्टीप्लाई x इक्वल 63 मल्टीप्लाई 42। x निकालना है, 63 मल्टीप्लाई 42 और अपॉन में आ जाएगा 54। ओके, राइट। तो 9 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, 9 7 63, 9 6 का 54। ओके, तो 6 से 42 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 42, 6 7 जा 42। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 7 जा कितना? 49। तो x बराबर आ जाएगा आपका 49। ओके, तो देखो जब हमने दिनों की संख्या कम करी, राइट, जब हमारी 63 डेज में काम पूरा हो रहा था, 42 मशीनें काम पे लगी हुई थी, तो दिनों की संख्या जब हमने कम करी है तो मशीनों की संख्या यहाँ पे क्या हुई है? 42 से बढ़ गई है। 49 मशीनें यहाँ पर काम पर लगेंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही कहलाता है बेटा प्रतिलोम समानुपात। बात समझ में आ गई? क्या कहलाएगा? प्रतिलोम समानुपात। ठीक, तो ये हो गया इसका 8th नंबर का आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। ओके, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? देखिए, तो यहाँ पर एक स्पीड दे रहा है और एक दे रहा है टाइम। ओके, दो क्वांटिटीज में बात हो रही है, स्पीड में और समय में। ओके, स्पीड और टाइम। देखिए, अगर स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक, तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। सोचिए, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक, और अगर स्पीड आपकी कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम से आपको ज़्यादा समय स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, नोट करते हैं क्वेश्चन। इतना डेटा हम पहले ही समझ लेते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा हमें समानुपात लगाना है, प्रतिलोम समानुपात या सीधा समानुपात, राइट है। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। दो घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा?
उस कार को कितना समय लगेगा। देखिए, तो यहाँ पर स्पीड की बात दे रही है, ठीक। तो लिखेंगे माना उस कार को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या लगेगा, x घंटे लगेंगे, x घंटे लगेंगे। कि जब उसकी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तब उस कार को कितना समय लगेगा, मान लिया उसको x घंटे लगेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दो क्वांटिटीज में बात हो रही है, पहला कार की चाल और दूसरा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा समय, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे चाल और अपॉन में समय, ठीक। तो जब चाल कितनी थी, चाल थी इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। चाहें तो यहाँ पर इसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे कि चाल जो आपकी दी हुई है वो दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, ऐसे नोट कर लेंगे। और जो समय दिया हुआ है वो आवर्स में दिया हुआ है, यानी कि घंटे में दिया हुआ है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो चाल है जब आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगता है, 2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो जब आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, देखिए बात स्पीड की दी हुई है, स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, तो आप स्पीड की जगह पर लिखिएगा, यानी कि ऊपर लिखेंगे अंश की जगह पर, ठीक। गलती से भी इसको आप हर की जगह पर ना नोट करिएगा, नहीं क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा या गलत आएगा, ठीक। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, हमने माना है कि उसको x घंटे लगेंगे, ठीक। अब ये आंकड़े कैसे हैं आपके, प्रतिलोम समानुपात में है, ठीक। लिखेंगे चूंकि ये आंकड़े प्रतिलोम समानुपात में हैं, आंकड़े प्रतिलोम समानुपात में हैं, तो क्या होगा, 80 का x से मल्टीप्लाई, 60 का 2 से मल्टीप्लाई आपस में इक्वल होगा। तो लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2, ओके। x निकालेंगे 60 मल्टीप्लाई 2, जो ये नंबर यहाँ होता है इसी के अपॉन में ये मल्टीप्लाई का नंबर आ जाता है, ठीक। जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है ना, यहाँ से हटके कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 80, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब आपको आ गया 6/4, फिर से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये आपका आ गया 3/2, ओके। 3/2 ये आपका आ गया आवर्स। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर 3/2 का मतलब होता है 1.5 आवर, ओके। 3/2 का मीन्स क्या हो गया, 1.5 आवर्स, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट, ठीक। 1 घंटा और 30 मिनट, चाहे इसको आप मिनट और घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर सीधे सीधे आप लिखिए 1 घंटे में कितने हो गए, 60 मिनट हो गए, तो 60 मिनट ये और 30 मिनट उधर, ठीक, यानी कि 90 मिनट। तो दोनों तरीके से आंसर इसका आ सकता है, 3/2 मिनट्स या 1.5 आवर्स, ठीक, 1.5 घंटा, ओके। 3/2 मीन्स क्या हो गया, 1.5 घंटा। तो लिखेंगे अतः 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर उस कार को 1.5 घंटा लगेगा। आंसर लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, अतः 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर उस कार को 1.5 घंटे लगेंगे। 1.5 घंटे का मतलब हो गया आपका 90 मिनट, ओके। कितना हो गया, 90 मिनट, तो 90 मिनट उस कार को लगेंगे, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।